हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। इस लेक्चर में थोड़ा साउंड प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट आया होगा, ठीक है। इस लेक्चर में साउंड क्लियर हो गया, साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। हम लोग क्या रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और क्या क्या पढ़े थे, एल्गोरिदम के बारे में पढ़े थे, ठीक है। कि एल्गोरिदम क्या होता है, एक प्री डिफाइंड स्टेप होता है विच इज यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस स्टेप को फॉलो करते हैं उसको एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। और क्या पढ़े थे, यूक्लिड लेमा पढ़े थे। लेमा क्या होता है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं स्टेटमेंट को, दैट इज कॉल्ड लेमा, ठीक है। और क्या पढ़े थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़े थे। डिवीजन एल्गोरिदम क्या था कि हम लोग किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब डिविडेंट इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक। जिसका आर का वैल्यू क्या होता था, ऑलवेज लेस देन बी और इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक। ये हम लोग पढ़े थे। आर क्या है, रिमाइंडर पढ़े थे, ठीक है। और हम लोग इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग एचसीएफ निकाले थे, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ एचसीएफ सॉल्व करते हैं इस प्रोसीजर के अनुसार, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अनुसार, ठीक है। कि कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक। सपोज कर लो वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 144, ठीक है। 96 और 144 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए, ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है कि ए को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, ठीक है। ए को हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिविडेंट इक्वल टू डिविजर इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो इन दोनों में जो बड़ा होगा, ठीक, उसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। 144 को 96 इंटू 1 प्लस यहाँ पर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, 96 144 से 96 को माइनस कर देंगे, कितना, ठीक, 48 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 48। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 48 आ गया, ठीक। अब देखो हम लोग इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी भी मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं है, जब रिमाइंडर नहीं जीरो है तो फिर स्टेप 2 फॉलो करना है, यानी कंसीडर, क्या करना है, कंसीडर डिविजर 96 एंड रिमाइंडर 48, रिमाइंडर 48, किसको किसको कंसीडर करना है, डिविजर एंड रिमाइंडर को, ठीक। एंड अगेन अप्लाई यूक्लिड, एंड अगेन अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिदम। अगेन क्या अप्लाई करना है, यूक्लिड एल्गोरिदम को अप्लाई करना है, ठीक। किसके किसके बीच, डिविजर और रिमाइंडर के बीच। तो डिविजर कितना है, 96 को हम लोग लिख सकते हैं 48 इंटू 2 प्लस 0, देखो लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, हम लोग 96 को 48 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, 48 टू 96, यहाँ 0 आ गया, तो इस 2 से 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग चेक करके लिख सकते हैं। अब देखो जब रिमाइंडर 0 हो गया देन स्टॉप, क्या करना है, स्टॉप कर देना है, ठीक। जो डिविजर होगा इस इंस्टेंट का, देन डिविजर गिव्स द एचसीएफ, डिविजर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया, 48 आंसर, ठीक है गाइस। इस तरह हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। ढेर सारा न्यूमेरिकल होगा, एनसीईआरटी बुक्स में होगा, ठीक है। अदर बुक्स में भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65, किसका किसका एचसीएफ, 65 एंड 70 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 70, इस फॉर्म में हम लोग इसके एचसीएफ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू क्या है, ठीक। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, विच इज करेक्ट, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग कौन सा मेथड यूज करना है, क्योंकि हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग हमेशा किसको यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को, ठीक। तो चलो सोल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। देखो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम 65 एंड 70 का 117 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
इस फॉर्म में हम लोग को लिखना था, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 117 को लिख सकते हैं क्या, 65 इंटू 1 प्लस 52 लिख सकते हैं। 65 इंटू 1 प्लस 52 कैसे चेक करेंगे, तो 117 में 65 से डिवाइड कर देंगे, 1 मतलब आ जाएगा, ठीक, 2 5 52 आ गया। ये जो क्वेश्चन था 65 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर जो है उसको ऐड कर देंगे, ठीक, इस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिविजर से कम होगा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर जीरो नहीं है तो अगेन अप्लाई किसके किसके बीच, 65 और 52 के बीच। तो 65 को हम लोग लिख सकते हैं 52 इंटू 1 प्लस 13, ठीक, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो अगेन अप्लाई क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब किसके किसके 52 और 13 के बीच, तो 52 इक्वल टू कितना हो गया, 13 इंटू 4 प्लस 0। अब यहाँ पे 0 आ गया तो HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 65 एंड 117, 65 एंड 117 इज 13। अब HCF पता चल गया मेरा, कितना पता चल गया, 13, ठीक है, दिख नहीं रहा, ठीक है, HCF इज 13 हो गया, 13 हो गया, ठीक। अब देखो, अब क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि HCF इन द फॉर्म ऑफ, यानी HCF दिया हुआ है 65m माइनस 117, ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग HCF लिखा हुआ है। तो HCF कितना है, 13 आया, 65m माइनस 117, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 65m इसको ऐड हो जाएगा, 117 प्लस 13 कितना आ जाएगा, 130। m बराबर कितना आ गया, 130/65, ठीक, 130/65 कितना आ गया, 2। तो m का क्या वैल्यू आ गया, 2 आ गया, ठीक है, m का क्या वैल्यू होगा, 2। तो ऑप्शन बी इज, ठीक। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन का HCF 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 170। इसका मतलब जो HCF है वो इस तरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर m का क्या वैल्यू आना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 77, इसका 117 का HCF निकालेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग जो HCF है उसको इससे इक्वेट कर देंगे, वहां से m का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, क्या आया, 2 आया, ठीक। दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। हम लोग किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, किस मेथड से प्रूफ करना है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो, ऑड इंटीजर है, क्या है, ऑड इंटीजर है, ठीक, ऑड इंटीजर है यानी इवन जो भी नंबर होगा, ऑड नंबर, इवन नंबर, देखो थोड़ा सा समझो, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 ऐसे होता है, यानी इवन नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2m मल्टीपल ऑफ 2 होगा। ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5, ठीक, यानी क्या लिख सकते हैं, 2m प्लस 1 फॉर्म। यह फॉर्म जो होगा ऑड नंबर होगा और यह फॉर्म क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। जो 2 का मल्टीपल होगा वो ऑड नंबर होगा और जो 2 का मल्टीपल प्लस 1 होगा वो, सॉरी, जो 2 का मल्टीपल होगा इवन नंबर होगा, जो 2 का मल्टीपल प्लस 1 होगा वो ऑड नंबर होगा, ठीक। अब m क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -4 हो सकता है, ठीक है, m इंटीजर हो सकता है, ठीक। अब देखो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं क्या इस फॉर्म में है कि नहीं। तो देखो हम लोग बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसी भी इंटीजर को a को क्या लिख सकते हैं, bq प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेट ले लो, लेट b इक्वल टू 6, b जब 6 हो जाएगा देन r क्या हो जाएगा, देन r मस्ट बी लेस देन 6, दैट इज r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक होगा, ठीक। तो देखो, अब देखो, इफ r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0, अगर r 0 लेते हैं, r का वैल्यू 0 रखो और b का वैल्यू 6 रखो, a बराबर क्या आएगा, 6q आ जाएगा, ठीक है। इफ r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 रखो, a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1,
आर इक्वल टू 2 रखो तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब + 2, ठीक है। आर इक्वल टू 3 रखो तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यूब + 3। आर इक्वल टू 4 रखो तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यूब + 4, ठीक। अगर आर इक्वल टू 5 रखते हैं, ठीक है, आर इक्वल टू 5 रखते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यूब + 5, ठीक। इतना हम लोग लिखेंगे, ठीक। अब देखो, अब प्रूफ करना है ऑड इंटीजर है, ठीक है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ऑड इंटीजर प्रूफ करना है, ठीक है। देखो ऑड इंटीजर कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, ठीक है, जगह नहीं जाएगा। इस अगर r 0 है तो इस a को क्या 6q को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3q लिख सकते हैं, और इसको k मान लो, ठीक, या m मान लो, ठीक है, m मान लो, कोई इंटीजर होगा, ये 3q क्या हो, कोई इंटीजर होगा, यह 2m फॉर्म आ गया, मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर, ठीक। ये इवन प्रूफ हो गया, ठीक है। हम लोग को तो ऑड प्रूफ करना है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6q में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 3q + 1, और 3q को हम क्या माने m, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2m + 1। इसका मतलब क्या है, यह ऑड नंबर है, ठीक, ऑड नंबर है। किस फॉर्म में आ गया, 2m + 1 के फॉर्म में आ गया, यानी ऑड नंबर है। इसको क्या लिख सकते हैं 6q, देखो 2 कॉमन ले लो, पूरे में से 2 कॉमन ले जाएंगे तो क्या होगा 3q + 1 आ जाएगा, और ये देखो मान लो कोई m1 कोई नंबर है, यानी यह क्या आएगा 2m1 फॉर्म आ गया, यानी 2 से होल में मल्टीप्लाई होगा। जब भी 2 से कोई मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है, ठीक। वैसे ही इसको देख लो, ठीक, a = 6q + 3 को देख लो, क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3q + 3 + 3, और 3q को क्या माने थे m, यानी क्या माने थे 2m + 3, ठीक। और यह क्या किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ठीक है, ये है अब मेरा ऑड फॉर्म, ऑड नंबर, ठीक, ऑड फॉर्म में, ठीक है। वैसे ही a = 6q + 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3q + 5, ठीक। ये क्या है m, यानी क्या आ गया 2m + 5, ये कौन सा नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि क्या जो a = 6q + 1 है, a = 6q + 3 और a = 6q + 5 है, जो क्या किसी भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, सॉरी इंटीजर के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या लिख देंगे, हेंस एनी इंटीजर, ऑड इंटीजर can be expressed as 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। किसी भी ऑड इंटीजर को क्या कर सकते हैं हम लोग, इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हम लोग इसको प्रूफ कर लिए, ठीक। कुछ नहीं करना, सिंपली एल्गोरिदम को फॉलो करना है, लिख देना है और इसको इक्वेट कर देना है, ठीक। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m, किस फॉर्म में आना चाहिए, स्क्वायर ऑफ किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म 3m और 3m + 1 में हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। और कैसे प्रूफ करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग मानते हैं, ठीक। क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा दोनों ऑलमोस्ट एक ही है, क्या था, ठीक। चलो सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग a = bq + r के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लो, ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। अपने मन से मानना है कि हम लोग को 3m लाना है, ठीक। तो हम लेट कर लेते हैं b = 3, क्या करते हैं b = 3, देन r बराबर क्या हो जाएगा, r < 3 हो जाएगा, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक। अब देखो इफ r = 0 लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q, r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q + 1, r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q + 2। अब इसका स्क्वायर करके हम लोग को चेक करना है, हम लोग क्या चेक करना है, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग ये सब क्या है, q क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, q क्या है, q कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो, यानी यहाँ से a स्क्वायर करो,
ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3q का होल स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं 3q स्क्वायर लिख देते हैं। अब 3q को मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लो k1, तो ये क्या आ गया या चलो 3m1 m ही ले लो m तो क्या आ जाएगा 3m आ गया। ठीक है, मतलब कि हम लोग इसके स्क्वायर को हम लोग 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ m3 ये कोई नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, m क्या 3m सम पॉजिटिव इंटीजर थे यानी 3 इंटू 9 स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा मल्टीपल ऑफ क्या आ जाएगा 3 आ गया। ठीक, इसका तो हो गया कि ये 3 में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको स्क्वायर करके देखो तो इधर a स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी क्या लिख दिया इसको 9q स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6q प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं यानी क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक, ये मान लो कोई पॉजिटिव नंबर k2। ठीक है, या ठीक है तो इसको क्या लिख देंगे 3k2 प्लस 1। ठीक है, हम लोग क्या लाना है 3m प्लस 1 में k2 m भी हो सकता है यानी 3m प्लस 1 आ सकता है। ठीक है, यानी कि हम लोग इस नंबर को भी a इक्वल टू 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1 फॉर्म में आ गया। ठीक, ये हो गया। अब देख लेते हैं इसका देख लेते हैं कि a इक्वल टू 3q प्लस 2 क्या इन दोनों में से कोई फॉर्म में है कि नहीं। तो चलो इस पर स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो 9q स्क्वायर प्लस 2ab 12q प्लस 4। ठीक, अब देखो इसमें से हम लोग कॉमन लो। ठीक, क्या कॉमन ले सकते हैं चलो इसमें से हम लोग 3 कॉमन लो, क्या आ गया 3q। चलो इस 4 को हम लोग क्या एक स्टेप और फॉलो करो 9q प्लस 12q सॉरी 9 स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब देखो इसना में से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 और ये कोई एक नंबर हो सकता है पॉजिटिव नंबर n यानी क्या आ गया 3m प्लस 1 आ गया। ठीक, क्या आ गया यहाँ पे ये भी 3m प्लस 1। तो हम लोग क्या देखें इसी का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या किस फॉर्म में आ रहा है 3m प्लस 1, ये भी किस फॉर्म में आ रहा है 3m प्लस 1। ठीक है, ठीक, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ठीक, इसमें 3m आ गया, इस सेकेंड वाले केस में 3m प्लस 1 आ गया, थर्ड वाले केस में क्या आएगा 3m प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी, क्यूब निकालना इस बार क्या प्रूफ करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस फॉर्म में हम लोग क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस कैसे यूज करना भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो चलो सोल्यूशन करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर सपोज करो बी को हम लोग क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक, बी को 3 ले लेते हैं। ठीक, अपने मन से सिलेक्ट करना है कोई ऐसा नंबर। ठीक है, ठीक, जो कि इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद खुद समझ में आ जाएगा क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, बी को 3 ले लेते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा तो आर क्या हो जाएगा आर लेस देन 3, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा लेस देन 3 हो जाएगा। अब देखो यानी ए का वैल्यू क्या आ गया, एक तो 3q आ जाएगा, 0 रखेंगे तो एक क्या आ जाएगा 3q प्लस 1 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 आ जाएगा। ये ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 3 वैल्यू आ जाएगा। अब केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट व्हेन ए इक्वल टू
व्हेन a इक्वल टू 3q, जब a का वैल्यू हम लोग 3q लेते हैं, ठीक, a का वैल्यू क्या लेते हैं 3q लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब 3q लेंगे तो इसका क्यूब करो, क्यूब हम लोग को प्रूफ करना है, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 का होल क्यूब, यानी कितना आएगा 27q, ठीक। अब इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, ठीक। यानी यह कोई नंबर हो सकता है m, क्या तो क्या आ गया 9m आ गया, यानी कि इस इंटीजर का क्यूब हम लोग किस फॉर्म में लिख दिए 9m के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब सेकंड केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड ठीक, व्हेन a बराबर सेकंड वाला ले लो 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, ठीक। अब इसका क्यूब करके देखते हैं, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक। अब देखो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक। अब हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a क्यूब मतलब 27q का क्यूब प्लस b क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, 27q प्लस 3ab स्क्वायर 9q प्लस, ठीक हो गया, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो अब हम लोग को क्या लाना है 9m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, ठीक। देखो इसमें से हम लोग क्या करते हैं इन तीनों में से, ठीक, चलो इसको अरेंज करो 27q प्लस यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक। अब इतना में से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, और देखो यह कोई एक पॉजिटिव इंटीजर m हो सकता है, यानी क्या लिख दिया 9m प्लस 1, यानी कि इसका क्यूब हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए 9m प्लस 1 के फॉर्म में। वैसे ही केस 3 लेंगे, केस 3 में क्या है व्हेन q इक्वल टू केस 3 व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और देखिए क्या इन दोनों में से कोई फॉर्म आ रहा है 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक। तो हम लोग क्या देखें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को क्यूब को हम लोग 9m या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 2। हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि जो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो 2 से डिवाइडेड है, ठीक। तो चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, सोल्यूशन क्या करते हैं 2 कंसेक्यूटिव लेट n माइनस 1 एंड n बी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, हम लोग 2 कंसेक्यूटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है गुना, क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1, क्या हो गया n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। यह प्रोडक्ट हम लोग, ठीक है, क्या है डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइडेड प्रूफ करना है, ठीक। अब देखो 2 से डिवाइडेड होगा, कोई भी नंबर 2 से डिवाइडेड होगा, थोड़ा देर सोचो, तो क्या हो जाएगा 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, यानी कि 2q के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, 2q के फॉर्म में हो सकता है, ठीक, ठीक है। तो एक बार हम लोग 2q ले लेते हैं, ठीक, और एक बार हम लोग मान लो ये क्या नंबर इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक बार ले लो 2q प्लस 1, ये क्या है ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अगर यह दोनों कंडीशन ले लेंगे तो सारा नंबर हम लोग को डिवाइड कर देगा, सारा नंबर से हम लोग पता चल जाएगा, ठीक। एक बार कंडीशन ले लो, लेट कर लो, लेट व्हेन n बराबर 2q, व्हेन n बराबर 2q, एक बार n को क्या ले लिए 2q ले लिए, तो n स्क्वायर माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q, ठीक, क्या आ गया 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q, यानी 4q स्क्वायर माइनस 2q। इसमें से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर माइनस q, ठीक। अब देखो यह क्या है, यह जो नंबर है, ठीक, कोई m नंबर है, ठीक है, कोई m नंबर है, तो क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा, इसका मतलब n इक्वल टू 2q
क्या 2 से डिवाइडेड है? यस, 2 से डिवाइडेड है क्योंकि 2 का मल्टीपल है। ठीक, एक बार ये केस ले लीजिए। ठीक, केस सेकंड देख लो, ये केस फर्स्ट लीजिए। व्हेन n इक्वल टू 2 प्लस 1 लेके चेक कर लो, ऑड नंबर लेके चेक कर लो, क्या उसका जो कंसेक्यूटिव का प्रोडक्ट है वो 2 से डिवाइडेड है, यानी 2 का मल्टीपल आता है या नहीं। अगर आता है तो वो 2 से डिवाइडेड होगा, और नहीं आता है तो 2 से डिवाइडेड नहीं होगा। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर माइनस 1 में रखो, n में रखो, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 4 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस 1 कैंसिल, तो क्या आ गया 4 स्क्वायर प्लस 2। ठीक, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस q। ये देखो ये भी m आ गया, यानी क्या आ गया 2m का फॉर्म आ गया। ठीक, मतलब 2 का मल्टीपल के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो हेंस बोल सकते हैं, हेंस क्या बोल सकते हैं, हेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integer is divided by 2। 2 से क्या है डिवाइडेड है। क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि 2 का मल्टीपल आ रहा है, और जब जब 2 का मल्टीपल होगा तब तब क्या होगा 2 से डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक। तो जिस तरह हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ठीक है, और इसका कुछ हम लोग डीपीपी के माध्यम से हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, पीडीएफ का फॉर्म में हम जल्दी ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और जहाँ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।